हेलो बच्चों, वेलकम टू दिव्य कीर्ति क्लासेस। आज हम अभ्यास सीरीज को कंटिन्यू करते हुए चैप्टर 13 न्यूक्लियाई के मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स करेंगे, जिसका पहला न्यूमेरिकल हमारा है फर्स्ट, द रेशियो ऑफ न्यूक्लियर डेंसिटीज ऑफ टू न्यूक्लियाई हैविंग मास नंबर्स 64 एंड 125 ईच। सबसे पहले मेरी बात को ध्यान रखें, हमसे क्या कह रहा है, निकालना क्या है, न्यूक्लियर डेंसिटी। न्यूक्लियर डेंसिटी क्या होती है? जो मास नंबर के इंडिपेंडेंट होती है, मास नंबर पे डिपेंड नहीं करती। ऑप्शन कौन कौन से दे रखे हैं? पहला ऑप्शन है 64 बाई 125, बी ऑप्शन 4/5, सी ऑप्शन 5/4, डी ऑप्शन यानी 1। तो आपका आंसर आप खुद ही देख सकते हैं, क्या होगा आपका 1:1 यानी 1, बिकॉज न्यूक्लियर डेंसिटी इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर। आपको ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इन द फॉलोइंग न्यूक्लियर रिएक्शन यूरेनियम 92 to 38 प्लस न्यूट्रॉन 01 देता है NpXY प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस न्यू बार प्लस क्यू। क्यू का मतलब है एनर्जी ड्यूरिंग रिएक्शन। दी वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई आर। आपको पास एक एलिमेंट दे रखा है जिसके ना तो हमें एटॉमिक नंबर पता है, ना हमें इसका मास नंबर पता है। एटॉमिक नंबर को किसे डिनोट कर रहा है? एक्स से, और मास नंबर को डिनोट कर रहा है वाई से। तो हमें ये एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ऑप्शन हमें दे रखे हैं, ए ऑप्शन एक्स की वैल्यू 92, वाई की वैल्यू 238, बी एक्स की वैल्यू 92, वाई की वैल्यू 239, सी एक्स की वैल्यू 93, कॉमा और वाई की वैल्यू हमको जो दे रखी है 39, और डी दे रखी है हमको एक्स की वैल्यू 93 एंड वाई की वैल्यू 238। तो कौन सा ऑप्शन इनमें से करेक्ट होगा? पहले हम एटॉमिक नंबर्स को देखेंगे, फिर इनके मास नंबर्स को देखेंगे। एटॉमिक नंबर को जब देखेंगे तो देखो 92 प्लस 0 इक्वल टू यहाँ कितना है एक्स, और यहाँ क्या है इलेक्ट्रॉन का -1, तो कितना बन जाएगा आपका 93। और जब मास नंबर को देखेंगे 238 प्लस 1 इक्वल टू वाई प्लस 0, कितना आ गया 239। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन इज करेक्ट। आप ध्यान से देख सकते हैं। उसके बाद आपके पास है क्वेश्चन नंबर थर्ड, द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ ऑक्सीजन 816 each 7.97 mega electron volt and that of oxygen 817 each 7.75 mega electron volt. The energy in mega electron volt required to remove a neutron from O817 each. A option 0.042 mega electron volt, B option 7.86 mega electron volt, सी ऑप्शन 4.23 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और डी ऑप्शन 3.64 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी ऑक्सीजन 816 की बाइंडिंग एनर्जी हमको गिवन है, ऑक्सीजन 817 की बाइंडिंग एनर्जी भी हमको गिवन है। वो कह रहा है कि न्यूट्रॉन को निकालने में कितनी एनर्जी लगी की जरूरत पड़ेगी, वो हमें बतानी है। ऑक्सीजन O17 देता है ऑक्सीजन O16 प्लस में क्या निकल गया न्यूट्रॉन। एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव ए न्यूट्रॉन फ्रॉम O817। तो क्या करेंगे आप? बाइंडिंग एनर्जी ऑफ O817 में से बाइंडिंग एनर्जी ऑफ O816 को माइनस कर देंगे। यानी E इक्वल टू कितना है इसके अंदर? मास नंबर 17 और एक का कितना है 7.75 माइनस 16 इंटू 7.97, सॉल्व करोगे 4.23 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा 4.23 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फोर्थ क्वेश्चन, द कार्बन आइसोटोप carbon C612 has a nuclear mass of 12 U. Calculate the binding energy of its nucleus. Given mass of proton 1.007825 U, mass of neutron 1.008665 U. सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखें, ये मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी के न्यूमेरिकल्स हैं, और बोर्ड के एग्जाम में एक न्यूमेरिकल के आने के बहुत ज्यादा चांस रहेंगे, तो इसको आप एक बार ध्यान रखें। सबसे पहले तो एक बात ध्यान रखें, क्या क्या चीज हमें गिवन है। हमें देखो कार्बन C612 दे रखा है, इसका मतलब हमें इसका एटॉमिक नंबर 6 और मास नंबर हमें कितना दे रखा है 12। तो जेड की वैल्यू कितनी हो गई 6,
और A माइनस Z कितना हो गया, वो भी 6। मास ऑफ ईच प्रोटॉन है, मास ऑफ ईच न्यूट्रॉन है। सबसे पहले मास डिफेक्ट निकालेंगे, फॉर्मूला होता है ZMP प्लस में A माइनस ZMN माइनस में M। Z की वैल्यू 6, MP की वैल्यू 1.007825 of U प्लस 6 into 1.008665 U माइनस में 12 U हो गया। इसको सब दोनों को ऐड करेंगे, इसको माइनस करेंगे तो 0.09894 ऑफ U। ध्यान रखना जितने डेसिमल तक जा रहा है उतने तक उसको लेके जाना है, इसको भूलना नहीं कभी भी। उसके बाद क्या निकालेंगे हम लोग, बाइंडिंग एनर्जी निकालेंगे। बाइंडिंग एनर्जी में क्या होता है कि जो मास डिफेक्ट की वैल्यू आई है उसमें U जो आया, U का मतलब होता है AMU, उसको हम 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना जाएगा आपका 92.16 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर हो जाएगा। आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे भी हम आगे और क्वेश्चन भी लेंगे इस तरह के हम। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कैलकुलेट दी एनर्जी रिलीज्ड पब्लिक एब्जॉर्ब्ड इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन द न्यूक्लियर रिएक्शन। पिछली बार हमें एक एलिमेंट दे रखा था, अब के हमें एक इक्वेशन दे रखी है 1H1 प्लस 1H3 देता है 1H2 प्लस 1H2। 1H1 यानी प्रोटॉन हो गया 1.008725 ऑफ U। मास ऑफ 1H2 दे रखा है 2.014102 ऑफ U। मास ऑफ 1H3 दे रखा है 3.016049 U। तो हम इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे? सबसे पहले एक बात को ध्यान रखें इस क्वेश्चन के लिए जो बहुत जरूरी है हमारे लिए। जब हम इस इक्वेशन को लिखेंगे तो इस वाले हिस्से को बोलते हैं हम लोग मास ऑफ रिएक्टेंट और इस वाले हिस्से को बोलते हैं मास ऑफ प्रोडक्ट। जब हम मास डिफेक्ट निकालेंगे तो हमेशा मास ऑफ रिएक्टेंट में से मास ऑफ प्रोडक्ट को माइनस करेंगे, चाहे मास ऑफ रिएक्टेंट छोटा हो या बड़ा हो, हमेशा मास ऑफ रिएक्टेंट में से मास ऑफ प्रोडक्ट को ही माइनस करेंगे। और माइनस करने के बाद फिर यू की या एम यू की वैल्यू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या जो आपको गिवन होगी वो आप मल्टीप्लाई कर देंगे और वहां से आपकी क्या निकल के आ जाएगी, क्यू वैल्यू निकल के आ जाएगी। एक बात और ध्यान रखें, अगर क्यू वैल्यू आपकी नेगेटिव है तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, और अगर एनर्जी आपके पास क्यू वैल्यू पॉजिटिव है या मास डिफेक्ट पॉजिटिव है तो एनर्जी रिलीज होगी। उनको हम एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ये भी कभी भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन में आप लोग यहां पर ध्यान देंगे, हमने क्या किया, क्यू वैल्यू ले ली जिसमें मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट कर दिया, मास ऑफ रिएक्टेंट डाल दिया, मास ऑफ प्रोडक्ट डाल दिया। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, जब आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आपके पास वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव 0.00433 यू, यानी क्यू वैल्यू की जो वैल्यू है वो नेगेटिव आई। और नेगेटिव आने का मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब होगी ड्यूरिंग द रिएक्शन, और एब्जॉर्ब होगी तो अगर कोई पूछने लगे तुमसे कि ये एनर्जी ये कौन सी रिएक्शन है, एक्टोथर्मिक या एंडोथर्मिक, तो बड़े आसानी से आप बता पाएंगे कि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। और यू की वैल्यू लगा देंगे 931.5, तो क्यू वैल्यू की ये वैल्यू भी निकल के आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6th, कैलकुलेट दी एनर्जी रिलीज्ड इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। 1H2 प्लस 1H3 देता है 2He4 प्लस में एक न्यूट्रॉन 0 and 1। गिवन दे रखा है मास ऑफ 1H2 2.014102 U, मास ऑफ 1H3 3.016049 U, मास ऑफ हीलियम 2He 2He4 4.002603 ऑफ U, और मास ऑफ न्यूट्रॉन दे रखा है 1.008665 ऑफ U। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर मास डिफेक्ट निकालेंगे। मास डिफेक्ट में मैंने आपको बताया था मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट करेंगे। मास ऑफ रिएक्टेंट में हमारे पास क्या है, आप इसको ध्यान से देखें एक बार। हमको ये दो आपके पास एलिमेंट दे रखे हैं, दोनों एलिमेंट्स को क्या करेंगे, इनका भी मास मास इसका भी मास, दोनों को हम ऐड कर देंगे। यहाँ पर इन दोनों के मास को भी हम ऐड कर देंगे। जब ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद हमारे पास मास डिफेक्ट की वैल्यू 0.018883 यू आ जाएगी। इससे एनर्जी कितनी रिलीज हो रही है, 0.018883 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, और आपका आंसर जो होगा 17.589 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर आ जाएगा। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, इन द न्यूक्लियर रिएक्शन
नाइट्रोजन 714 प्लस हीलियम देता है XZA प्लस में 1H1। X रिप्रेजेंट पहला ऑप्शन यानी A ऑक्सीजन 716, B नाइट्रोजन 817, C ऑक्सीजन 817, D नाइट्रोजन 716। वही पहले भी करा चुके हैं ऐसे क्वेश्चन। इसमें सारे जितने भी हमें एलिमेंट जो दे रखी, जो इक्वेशन दे रखी है, जो इक्वेशन हमें गिवन है उसके एटॉमिक नंबर और उनके मास नंबर्स देखेंगे। पहले हम एटॉमिक नंबर की बात करते हैं। तो देखो रिएक्टेंट में क्या देख रहे हो, 7+2 बराबर है Z+1। यहां से Z की वैल्यू आ गई 8। जब हम मास नंबर को देखेंगे तो 14+4 इक्वल टू A+1, यानी A की वैल्यू 17 आ गई। इसका मतलब जो X एलिमेंट है वो क्या है आपका, ऑक्सीजन 817 के बराबर है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान से देखें। फाइंड द Q वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियर रिएक्शन। कार्बन C612 प्लस कार्बन C612 देता है नियोन 1020 और हीलियम बनाता है। हीलियम का मतलब 2He4। इज द रिएक्शन एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। आपको याद होगा कुछ समय पहले मैंने अभी एक क्वेश्चन लिया था, यहाँ पर एनर्जी एब्जॉर्ब और एनर्जी रिलीज पूछी थी। मैंने आपसे क्या बताया था कि अगर मास डिफेक्ट या बाइंडिंग एनर्जी अगर पॉजिटिव आती है तो एनर्जी आपकी रिलीज होगी और इक्वेशन आपकी एक्सोथर्मिक होगी। और अगर आपके पास मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी नेगेटिव आती है, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी और आपकी जो रिएक्शन है वो एंडोथर्मिक होगी। अब यहाँ पर हम चेक करते हैं एक बार चेक करिए। गिवन जो मास दे रखे हैं हमको, मास ऑफ कार्बन दे रखा है 12U, मास ऑफ नियोन दे रखा है 19.992439U, मास ऑफ हीलियम दे रखा है 4.002603U और 1U की वैल्यू भी गिवन है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन अपॉन सी स्क्वायर। अब सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप पहले इन दोनों के मास को रखेंगे और इसके मास में से इन दोनों के मास को माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद अगर आपका जो मास है वो अगर आता है पॉजिटिव, बताया मैंने, तो इक्वेशन कैसी होगी, एक्सोथर्मिक। और माइनस करने के बाद अगर आता है नेगेटिव तो इक्वेशन या रिएक्शन होगी आपकी एंडोथर्मिक। बड़े आसानी से आप इसको कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 9, द फाइंड द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ लिथियम 37 न्यूक्लियस गिवन मास ऑफ प्रोटॉन 1.007825 of U, mass of neutron 1.008665 of U and mass of lithium वो भी गिवन है 7.01599 of U। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले भी आपको बता चुके हैं, मास डिफेक्ट का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है, ZMP प्लस में A माइनस ZMN माइनस M। ये सब कुछ हमें गिवन है। यहां से मास डिफेक्ट निकल के आ जाएगा 1.004211 ऑफ U। इससे क्या करेंगे, फिर बाइंडिंग एनर्जी निकालेंगे। बाइंडिंग एनर्जी में क्या करेंगे, यू की वैल्यू हम पुट कर देंगे जो हमें गिवन है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना जाएगा आपका 39.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर हो जाएगा। हमसे पूछा क्या गया है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। पर न्यूक्लियन का मतलब होता है मास नंबर। किसकी बात कर रहे हैं, लिथियम की। कितना मास है उसका, मास नंबर कितना है 7। 7 से उसको डिवाइड कर देंगे, कितना जाएगा 5.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन। क्वेश्चन नंबर 10, द फाइंड द मास इक्विवेलेंट टू एनर्जी ऑफ 10 की पावर 26 जूल। यानी एनर्जी आपको गिवन है, इक्विवेलेंट ऑफ मास आपको निकालना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले हम आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन लगाएंगे, इक्वल टू एमसी स्क्वायर। मास कितना है, E अपॉन सी स्क्वायर। E की वैल्यू आपको गिवन है 10 की पावर 26, सी भी आपको पता है 3 into 10 की पावर 8 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे 1.1 10 की पावर 9 kg के बराबर होगा। अगर इस तरह की कोई क्वेश्चन आए तो आप आसानी से कर पाओगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।